नमस्कार, मैं श्वेता श्रीवास्तव। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में सॉल्व करते हैं हम लोग कुछ डांस से रिलेटेड एमसीक्यू जो कि आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए फ़ायदा देगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, निर्वेद किस रस का अस्थाई भाव है? ऑप्शन है शांत, करुण, रौद्र, श्रृंगार। जहाँ तक बात कर ली जाए रसों की तो वो आप जानते हैं कि रस 9 होते हैं और भरत मुनि के अनुसार रस 8 होते हैं, जिसमें शांत जो रस है वो नहीं होता, शामिल नहीं होता। 9 श्रृंगारों में से भरत मुनि के अनुसार है श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत। और 9 रसों में अगर 9वां रस शामिल किया जाए तो वो होगा शांत। साहित्य के अनुसार रस वैसे 11 होते हैं, जिसमें इनके बाद वत्सल और भक्ति को भी जोड़ा जाता है। इसमें पूछ रहा है कि निर्वेद किस रस का अस्थाई भाव है, तो आंसर होगा शांत का। ओके, शांत रस का अस्थाई भाव निर्वेद है। बाकी के श्रृंगार का होगा रति, हास्य का होगा हास्य, करुण का शोक, रौद्र का क्रोध, वीर का उत्साह, भयानक का भय, विभत्स का जुगुप्सा यानी घृणा, अद्भुत का आश्चर्य, शांत का जैसे कि इस क्वेश्चन में है ही निर्वेद, वत्सल का वात्सल्यता या अनुराग, भक्ति का देवरति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कच्ची घोड़ी और डैश समान नृत्य है। ऑप्शन में से आपको चूज करना है कि कच्ची घोड़ी के समान कौन सा इसमें से नृत्य है। तो ऑप्शन है कावड़ी, कुम्मे, करघम, कुदरे कोणिता। कावड़ी की बात की जाए तो कावड़ी नृत्य जो है वो तमिलनाडु का है। और यह एक अर्धवृत्ताकार आकृति को कंधे पे कोई भी डांसर रख के डांस करता है, जिसे कांवर बोला जाता है, कावड़ी बोला जाता है। एक तरह से कांवड़ी का अर्थ होता है बोझ, और यह अर्धवृत्ताकार होती है और यह कंधे पर रख के बैलेंस करके इसे नृत्य किया जाता है। इसमें सजावटें होती हैं, यहाँ पे वो नेचुरल पत्तों से, मोर पंख से सजाया हुआ होता है। इसका वजन 30 kg तक का होता है। दूसरे ऑप्शन की बात कर ली जाए जो कि है कुम्मे। तमिलनाडु और केरल दोनों का नृत्य है, जिसमें घेरे में ताली बजाकर महिलाओं द्वारा नृत्य किया जाता है। कुम्मी घेरे में ताली बजाकर महिलाओं द्वारा किया जाता है। और इसके बाद की ऑप्शन की बात करें जो है कारगम। कारगम जो नृत्य है वो भी तमिलनाडु का ही है। देखिए, इसमें मैक्सिमम तमिलनाडु के हैं। इसमें भी सिर पर पानी का घड़ा रखकर नृत्य किया जाता है। तो ये भी एक तरह से सर पे कुछ प्रॉप्स लेकर ही नृत्य हुआ। लास्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं। लास्ट है कुदरे कुनीता। एक्चुअल में ये जो नृत्य है ये मुझे कहीं पढ़ने नहीं मिला है। कुदरे कुनीता जो नाम है, मैंने डोलू कुनीता पढ़ा है, सोमना कुनीता पढ़ा है, ठीक है, और सुग्गी कुनीता पढ़ा है, पर कुदरे कुनीता मुझे नहीं मिला। लेकिन कुनीता वर्ड्स पर अगर जाया जाए तो यह कर्नाटक के नृत्यों से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब डोलू कुनीता महिलाओं द्वारा किया जाता है। सोमना कुनीता एक मुखौटा नृत्य है। सोमना कुनीता का अगर देखा जाए तो वो मुखौटा नृत्य है। और सुग्गी कुनीता फसल नृत्य बोला जाता है। और इसमें सुग्गी कुनीता करते समय टोपी पहनते हैं, जिसमें सर पे रख के आपको नृत्य करना होता है। तो इन चारों ऑप्शनों में सबसे ज़्यादा मुझे जो सही लगता है वो है कावड़ी। कावड़ी इसलिए कि इसके बारे में मैंने बताया कि ये अर्धवृत्ताकार आकृति होती है। और आपका जो कच्ची घोड़ी है वो कच्ची घोड़ी एक पुरुष जो होता है वो अपने कमर में घोड़े की आकृति का एक संरचना पहनता है।
तो इसमें भी फ्रेम की बनावट होती है और इसमें भी फ्रेम की बनावट होती है। बाकी एक नृत्य का तो क्लियर नहीं हो रहा है, लेकिन 2 नृत्य जो है उसमें घड़े रखकर नृत्य है, जो कि घड़ा इस संरचना से कोई मतलब नहीं है, घोड़ी वाली संरचना से। तो कच्ची घोड़ी जो होती है वो राजस्थान का नृत्य है, और यह नकली घोड़ी की सजावटी सवारी वाला डांस है। इसके पोशाक जो होते हैं चमकीले होते हैं। तो ज़्यादा ऑप्शन जो टैली कर रहा है वो होगा ए, कावड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बेदम तिहाई में कितने मात्रे का दम होता है? ऑप्शन है 1/4 मात्रा, 1/2 मात्रा, 1 मात्रा, 0 मात्रा। तिहाई 2 प्रकार की होती है, आपने अगर इसे पढ़ा है तो जानते हैं। एक होता है दमदार और दूसरा होता है बेदम। दमदार मतलब जिसमें दम हो, सांस हो, जिसमें विराम हो, और बेदम मतलब बिना दम का, बिना सांस का। लेकिन जो दमदार तिहाई होती है उसमें गति के अनुसार आप विराम दे सकते हैं। मतलब गति पे निर्भर करता है, स्पीड पे निर्भर करता है कि विराम कितने देर का होगा। और बेदम में हालांकि परिभाषिक रूप से देखा जाए तो बेदम का मतलब ही होता है विदाउट ब्रीथ, मतलब इसमें कोई विराम होगा ही नहीं, लगातार बोलना है। लेकिन फिर भी आप भी जानते होंगे कि एक सांस में बिना सांस के हर चीज़ ख़त्म करना वो कभी कभी तिहाई लंबी भी हो सकती है। तो एक न्यूनतम विराम तो ज़रूर होगा, क्योंकि सांस लेने की गुंजाइश तो हर बोल में होती है। तो वो न्यूनतम विराम क्या होगा, इसमें बताया गया है कि दमदार में तो गति के अनुसार हम विराम लेते हैं, लेकिन बेदम जो होता है, बेदम में जब भी एक आवृत्ति से दूसरी आवृत्ति में प्रवेश करते हैं तो 1/4 का विराम, न्यूनतम विराम ले सकते हैं। परंतु प्रति बीट 4 बीट गति हो, मतलब ये 4 बीट प्रति बीट जा रहा है, मतलब एक मात्रे में 4 जा रहा है, तो वो चौगुन की लय कही जाती है। ठीक है, तो जब प्रति बीट 4 बीट की गति हो यानी चौगुन हो, तो कुछ जो है जानकार लोग हैं, गुणीजन हैं, वो उनका मानना है कि 1/4 बीट भी आराम भी बेकार है, वो नहीं होना चाहिए। हालांकि यह तर्क इसलिए है क्योंकि जो हमारा सम होता है ना, धा, वो गुंजायमान होता है। जो जहाँ पे आघात होता है तो माना जाता है कि आधी धड़कन तक वह धा बरकरार होता है। तो कहा जा सकता है कि कोई ठहराव नहीं होता या ठहराव होता भी है, लेकिन फिर भी अगर इसमें ऐसा क्वेश्चन है तो आपको 1/4 बीट लगानी है, क्योंकि ये माना हुआ है, कुछ गुणीजन ये मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिर हस्त अंगहार किस देवता का प्रिय है? ऑप्शन है हर, हरि, इंद्र, ब्रह्मा। टोटल अंगहार जो है वो 32 है। अंगहार कितने हैं? 32। और 32 में सबसे पहला जो अंगहार है वो स्थिर हस्ता ही है। ठीक है, स्थिर हस्ता को पहला अंगहार माना गया है। इसका नाम जो है 32 अंगहार के जो नाम है उसमें पहले का नाम है स्थिर हस्ता। इसकी जो क्रिया है वो है 2 भुजाओं को फैलाकर ऊपर फेंका जाता है, और पैर की मुद्रा जो पहले होती है वो संपाद में होती है। फिर बायां हाथ कंधे से ऊपर फैलाया जाता है, जिसमें प्रत्यालीढ़ लिया जाता है। फिर उसके बाद स्वास्तिक पैर की मुद्रा बनाई जाती है। अंगहार जो होते हैं वो लगभग 3 से 4 कर्णों का मिक्स होते हैं। तो इसमें जो भी देव का नाम है, स्वास्तिक पैर रखना, तो जो ऑप्शन के हिसाब से अगर मैं बताऊं, जो हर है, हर तो मुझे क्लियर नहीं हो रहा है, लेकिन हरि मतलब विष्णु को हम लोग लेते हैं। तो विष्णु की जो मुद्राएं दिखाई जाती हैं वो त्रिपताका होता है दोनों हाथ में, और इंद्र हैं, त्रिपताका हस्त को ही बनाकर क्रॉस किया जाता है, उनकी मुद्रा ये है। ब्रह्मा का दैव हस्त लेफ्ट हैंड में वो चतुर की मुद्रा होती है, और राइट हैंड में हंसास्य की होती है। तो इस ऑप्शन के मामले में मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि ये होगा क्या, क्योंकि स्थिर हस्त किस देव को प्रिय है, हर क्या है, ये मुझे क्लियर नहीं हो रहा। तो अगर आप लोग जानते हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।